भारत में हमने समाज का आधार सत्य को बनाने की कोशिश की और उसकी एक शब्दावली हमने दुनिया को दी और वह शब्दावली इस दुनिया में भारत के सिवा कहीं और नहीं है। भारत में बहुत से शब्द ऐसे हैं जैसे मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान, जिनका अंग्रेज़ी अनुवाद पूरी तरीके से नहीं हो पाता। अहम ब्रह्मास्मि, मोक्ष। भारत में यह बातें आपको भारत की हवा में दिखाई देगी, भारत के वातावरण में यह फैला है। भारत ने इस पर बहुत काम किया और एक व्यवस्था दुनिया को दी। इस व्यवस्था के कारण कोई ज्ञानी बना या ना बना हो, या कोई मोक्ष को प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो, यह बहस का विषय है। लेकिन एक समय था कि यह सारी बातें भारत की चेतना में थी। अगर आपको ज्ञान पाना है, ज्ञानी बनना है, तो किस चीज़ का ज्ञान आपको पाना है? आपको क्या पता करना है? आप ऐसा क्या हासिल कर लोगे कि आप ज्ञानी कहलाओगे? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ज्ञानी बना देंगी? तो चलिए हम सब मिलकर तर्कपूर्ण तरीके से इसका संशोधन करेंगे। हम सब मिलकर खोजेंगे कि ज्ञान पाना क्या है। जब कोई इस दुनिया में कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया है, तो वो व्यक्ति किस चीज़ के बारे में कह रहा है? उसे किस चीज़ का ज्ञान हुआ है? ऐसा क्या है जो उसे पता चल गया और वो ज्ञानी हो गया? चलो इसे ऐसे समझते हैं। मुझे ज्ञान हो गया कि मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशन दूसरे से कैसा है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या बातें हैं, वो रिश्ता कैसे चलता है। अगर आपको इसका ज्ञान हो गया, अगर आपको यह बात समझ गई कि आपका रिश्ता दूसरे के साथ जैसा भी हो, लेकिन वो कैसे काम करता है। आपका रिश्ता किसी भी व्यक्ति के साथ हो, आपने अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति एक छवि बनाई है कि ये मेरी पत्नी है या मेरी माँ है या कोई भी। और मेरी पत्नी होने के कारण अगर मैं ऐसा कहूँ या कुछ करूँ, तो मेरी पत्नी उस हिसाब से बर्ताव करेंगी। अगर मैं मेरी पत्नी से कुछ ऐसा कहूँ तो वो कैसा बर्ताव करेगी, इसका ज्ञान मुझे है। मैं उससे परिचित हूँ, मैं मेरी पत्नी को जानता हूँ, मैं मेरे रिश्ते को, मेरी पत्नी के साथ जो मेरा रिश्ता है उसे समझता हूँ, समझ सकता हूँ। और हूबेहूब ऐसी ही छवि मेरी पत्नी ने मेरे बारे में बनाई है। और यह रिश्ता सिर्फ दो छवियों के बीच है। ये दो छवियों का रिश्ता है, कोई दो इंसानों का नहीं, सिर्फ दो छवियों का। फिर चाहे आप कितने भी करीब हो, यह रिश्ता दो छवियों में है। और यह छवियाँ बनती है कई सालों के मेल जोल से, गुस्से से, प्रेम से, तुम्हारे स्वभाव से। अगर आप अपने रिश्ते को समझ पा रहे हो, जान गए हो, अगर आपके रिश्ते के बारे में आपको ज्ञान हो गया हो कि यह रिश्ता सिर्फ दो छवियों के बीच है, और आपको यह पूरी तरह से समझ गया, तो आप कह सकते हैं कि मुझे इसके बारे में ज्ञान हुआ है, मेरे रिश्ते के बारे में मुझे ज्ञान हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो इंसानी रिश्ते हैं वो एक दूसरों से कैसे बनते हैं, इसका मुझे ज्ञान हो गया, क्योंकि आप उस बात को समझ गए।
आपको पता चल गया कि रिश्ते कैसे होते हैं, तो आपको उस बात का ज्ञान हो गया। अगर आप इसे पूरी तरह समझ गए हो कि पति के साथ या पत्नी के साथ कैसे संबंध जुड़ता है और किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है, अगर आप यह सब समझे हो तो आप कह सकते हो कि मुझे इसका ज्ञान हो गया है। और ऐसे ही आप कोई भी चीज़ के बारे में जब जान लेते हो तो आप कह सकते हो कि मुझे उसका ज्ञान हो गया है। ऐसे ही आप खुद के अंदर देख सकते हो, झांक सकते हो। कभी आपने खुद का गुस्सा अगर देख लिया, खुद की अहिंसा देख ली, तो आप कह सकते हो कि मुझे खुद के अहिंसा के बारे में ज्ञान हो गया है। अगर आप इसे अच्छे से देखकर समझ सके तो ही। जब आपको अपने अंदर प्रत्यक्ष हिंसा दिखाई पड़ जाए कि हिंसा आप में कैसे उभरती है, कैसी जन्म लेती है, कहाँ से आती है और कैसे आपके भीतर वह चलती है, अहिंसा किस तरह से मेरे भीतर काम करती है और कैसे वह गायब हो जाती है, यह सब बातें अगर आपने देख ली और इसे समझने का प्रयास किया या समझ गए, जब आपके भीतर दुख आए तो आप उस दुख को भी देख रहे हो कि दुख कैसे उभर रहा है, दुख कैसे काम कर रहा है, क्या नुकसान मुझे इससे हो रहे हैं, इसका भाव कैसा है। ये सब बातें अगर आपने जान ली तो मुझे आपको उसका ज्ञान हो गया है। आप कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने जान लिया कि मेरे भीतर कैसे दुख बनता है, उत्पन्न होता है, कैसे मेरे भीतर दुख काम करता है और फिर चले जाता है, समाप्त हो जाता है, ये सारी बातें। लेकिन कोई अगर कहे कि मुझे ज्ञान हो गया है, मैं ज्ञानी बन गया हूँ, तो लोग बिना सोचे समझे ही ऐसे लोगों पर यकीन कर लेते हैं। और वो अगर कहे कि मुझे ज्ञान हो गया है और मैं आपको भी बता सकता हूँ, आपको भी ज्ञानी बना सकता हूँ, तो लोग बड़े आसानी से ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद भी ज्ञानी बन जाएंगे और यह इंसान जो ज्ञानी होने का दावा कर रहा है वह उनको ज्ञानी बना सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। और ज्ञानी बनने के लिए पैसे भी देते हैं कि आप मुझे बताओ, मुझे भी ज्ञानी होना है, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि किस चीज़ का ज्ञान तुम्हें चाहिए, ऐसा क्या है जो आपको पता करना है, जो पता होने के बाद आप ज्ञानी हो जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है, आपको तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पता। सिर्फ ऐसे ही बोल देना कि मुझे ज्ञान हो गया है अपने आप में पूरा नहीं है, अधूरा है। अगर आप सच में जानना चाहो कि ज्ञान पाना क्या है, क्या होता है, सच्चा ज्ञान, मैंने बताया हुआ ज्ञान नहीं, मेरी आवाज़ नहीं, सत्य की आवाज़, उसके लिए हमें बहुत गहराई से सोचना होगा और यह देखना होगा कि जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान पा लिया, क्या उन्होंने इस ज्ञान को समय के साथ पाया है, समय से पाया है। और अगर उन्होंने समय के साथ इसे पाया है तो यह झूठा है। समय से पाने का अर्थ हुआ कि अगर आपसे कोई कहे कि कल मैं अज्ञानी था, आज मैंने कुछ क्रिया की या कुछ ऐसा कर दिया और फिर मैं ज्ञानी बन गया, कुछ करने के बाद मैं ज्ञानी बन गया। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी आप चाहा हो, आप अज्ञानी हो,
तो आप ज्ञान की कल्पना कैसे कर सकते हो कि ज्ञान ऐसा होगा या कैसा होगा? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद अज्ञानी हो। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ज्ञान कैसे होता है, किस तरह का होता है। अगर हम ज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हमें ये कैसा पता चलेगा कि कुछ करने के बाद कुछ समय से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, या कुछ क्रियाएं करके या कुछ भी करने के बाद ही हमें ज्ञान मिलेगा? हम ऐसा कैसा कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की हमें कल्पना भी नहीं है कि ज्ञान क्या है। हम इसी तरह सोचते हैं कि योग कर लेंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे, साधनाएं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मंत्र जाप कर लेंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे तो हमें ज्ञान, ये सब करके हम ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके पास ज्ञान की कल्पना ही नहीं है कि ज्ञान कैसे होता है, यह क्या चीज़ है, तो आप ये भी नहीं पता कर सकते कि कोई क्रियाएं करने के बाद आप ज्ञानी हो जाएंगे। यह झूठ है। और कोई गुरु अगर आपको बताए कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, उसके बाद आपको ज्ञान होगा, तो उसे कैसे पता चला कि ऐसे क्रियाएं करने से ज्ञान होगा? अगर वो आपको कोई प्रक्रिया दे रहा है कि यह प्रक्रिया करने के बाद आप ज्ञानी होगे, तो उसे खुद इस बात का कैसे पता चला? क्योंकि ज्ञानी होने के पहले वो खुद भी अज्ञानी था, तो अज्ञान में उसे इस प्रक्रिया का कैसे पता चल सकता है? क्योंकि वो तो अज्ञानी है और ज्ञान तो उसके कल्पनाओं में भी नहीं है। उसे नहीं पता कि ज्ञान क्या है, तो वो कैसे कोई प्रक्रिया अपने उपयोग में ला सकता है? जो लोग समय से, यानी कोई प्रक्रिया से ज्ञानी होने का दावा करते हैं कि कल हम ऐसे थे, फिर हमने प्रक्रिया की और आज हम ज्ञानी हैं। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि उसने इस प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान को हासिल किया है, तो वह साफ साफ झूठ बोल रहा है। यह उसकी अज्ञानता का ही सूचक है और कुछ भी नहीं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मोक्ष क्या है, ज्ञान पाना क्या है, जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं, हमें अगर पता ही नहीं कि ज्ञान क्या है, क्यों पाना है, उसे पाकर क्या मिलेगा, वो कैसे होता है, उसे कैसे समझा जाए, उसके फ़ायदे क्या हैं, हमें तो ज्ञान की कोई भी कल्पना नहीं, तो हम कैसे कोई प्रक्रिया इस्तेमाल में ला सकते हैं? यह ऐसे ही है जैसे बहरे को संगीत सुनाया जाए। उसे तो संगीत का कुछ भी पता नहीं, फिर आप उसे कितने भी बताने की कोशिश करें कि संगीत से इंसान आनंदित होता है या खुश होता है, वो तो बहरा है, उसने कभी संगीत सुना ही नहीं। लेकिन उसी समय अगर उसके कान आ जाए और संगीत वह सुन ले, तभी उसे समझ पाएगा कि संगीत क्या है। वैसे आप बहरे को कितना भी समझाने की कोशिश करें, उसे संगीत कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके अनुभव में ही नहीं है। उसने कभी संगीत सुना ही नहीं, तो उसकी कल्पना कैसे कर सकता है? तो कान का होना ही ज्ञान का होना है, इसे ऐसा समझे कि जब वो बहरा था तो वो अज्ञानी था। फिर आपने उसे बहुत सारी बातें बताई संगीत के बारे में, लेकिन वो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगी। लेकिन जब उसको कान आ गए तो उसने संगीत सुन लिया, तब वो ज्ञानी हो गया। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? संगीत के बारे में बता के कितना भी चाहे आप बता दे, कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक उसके पास कान ही नहीं है। जब उसके पास कान आ जाएंगे, वो खुद संगीत सुन लेगा। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं।
ज्ञान पाना तुम्हारी होश की बात है, तुम्हारे मौजूद रहने की बात है। यह समय से नहीं पाया जा सकता कि कोई क्रिया करने के बाद आप ज्ञानी हो जाएंगे। समय के द्वारा समय के द्वारा या प्रक्रियाओं के द्वारा बौद्धिक ज्ञान हम इकट्ठा कर सकते हैं। कोई चीज़ याद कर ले, ये सब बौद्धिक ज्ञान है। लेकिन बौद्धिक ज्ञान हमेशा अज्ञानता को साथ ले आता है। और जो जो लोग यह कह रहे हैं कि उन्होंने समय से ज्ञान को पाया है, कुछ क्रियाएं करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जो कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान को पा लिया है, उन्होंने ज्ञान को नहीं पाया है। क्योंकि जब वो कहते हैं कि हमने ज्ञान पा लिया है, तो उनमें अहंकार है। और ज्ञानी कभी अहंकारी नहीं होता, वो कभी मैं नहीं करता। यह सिर्फ उनका घमंड है। यह ऐसी है जैसे कोई इंसान आपसे कहे कि मैं विनम्र हूँ। तो जो सच में विनम्र इंसान होता है, उसे तो खुद पता नहीं रहता कि वो विनम्र है। और आप किसी से सुन रहे हैं कि वो विनम्र है, ऐसा कह रहा है, तो वो विनम्र नहीं है। अगर कोई खुद होके कह रहा है कि वो विनम्र है, तो वो विनम्र नहीं है। यह सिर्फ उसका घमंड है। क्योंकि विनम्रता तो घमंड की अनुपस्थिति है। जब आप में बिल्कुल ही घमंड नहीं होता, तो कह सकते हैं कि आप विनम्र हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड का विरोध करें। घमंड का विरोध करना विनम्रता नहीं है। घमंड का विरोध तो घमंडी ही करता है। कोई आपकी सहायता करे और उसमें अगर मैं बरकरार हो, अगर अहंकार उसमें है, तो वो घमंडी ही है। उसका घमंड आपको दिख जाएगा। वो आपकी सहायता कर रहा है, उसके पीछे भी उसके कारण हैं। वो अकारण आपकी सहायता नहीं कर रहा। वे लोग जो कहते हैं कि हमने ज्ञान पा लिया है और अगर तुम्हें ज्ञान पाना है तो हमारे शिष्य बन जाओ, हमारा अनुसरण करो, हम जैसे कहते हैं वैसा करो। और लोग तो बहुत साधारण हैं, वो कोई तर्क नहीं करते। वो किसका भी बोलना बिना समझे मान लेते हैं। बिना सोचे समझे लोग पैसे दे देते हैं और उल्टी फुल्टी क्रियाएं करना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। वह तो घमंडी व्यक्ति है, जो अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल करता है। जब हम ज्ञानी होने की बात करते हैं, तो ऐसा मस्तिष्क, ऐसा मन जो दुविधा के पार चले गया हो, जिसने कुछ होने की, कुछ बनने की इच्छा को छोड़ दिया हो, जिसने हर गति पर विराम लगा दिया हो। तो बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हम कुछ हो जाए। वे कुछ होने की कल्पना में जीते हैं। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि हम कुछ ना हो जाए। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि हम कुछ भी ना हो, और उनकी बातें रहेंगी कि मेरा अहंकार आपसे भी कम है, मैं आपसे ज़्यादा विनम्र हूँ, मैंने खुद को मिटा लिया है। बस इस तरह की बचकाना बातें। ये सारे लोग दुनिया की मोह माया में जकड़े हुए हैं, क्योंकि इनको ईश्वर या ज्ञान या मोक्ष पाने की चाहत है। और वो सोचते हैं कि उन्होंने सारा मोह छोड़ दिया है, वो मोह माया से दूर निकल गए हैं। लेकिन ईश्वर को पाने की इच्छा, ईश्वर को पाने की चाहत भी मोह माया ही है। वे दूसरे माया से निकलकर दूसरे माया में फंस जाते हैं। वो इस साधारण बात को नहीं समझ पाते
कि ईश्वर को पाने की चाहत भी एक चाहत ही है। जिस मन ने परम ज्ञान को पा लिया है वह हर रेस से बाहर हो जाता है, वह हर दौड़ से बाहर हो जाता है, वह हर कंपटीशन से बाहर हो जाता है। उसे कोई चीज़ की चाह नहीं रहती, उसे कुछ होना नहीं है, उसे किसी से जीतना नहीं है। लेकिन हम दुनिया भर की क्रियाएं करते हैं, योग करते हैं, पता नहीं मंत्र जाप, ये जो भी आपके गुरु है वे आपको अलग अलग कई तरह की प्रक्रिया देते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ और बनने के लिए, कुछ होने की दौड़। ये सिर्फ एक दौड़ है। कई सारे आइडियाज़ जो हमारी सोच को दूषित कर जाते हैं और इससे एक कल्पना के द्वारा भ्रम भी बनता है, एक भ्रम पैदा होता है। हम कल्पनाओं में जीते हैं। क्या आप समझे? कुछ और होना, कुछ बन जाना समय के प्रक्रिया के हिसाब से, ये क्या है? और क्या सही में इसका अस्तित्व भी है? क्या सच में हम कुछ और हो सकते हैं प्रक्रिया के द्वारा? कोई भी क्रिया करके क्या हम कुछ बन सकते हैं? अगर हम हिंसात्मक है और चाहते हैं कि अहिंसात्मक हो जाए, अहिंसा को पाले, हम हैं हिंसात्मक और चाह रहे हैं कि अहिंसा को पाले, तो इसे समझ ले कि वो जो अहिंसा है जिसे आप पाना चाहते हैं वो सिर्फ आपकी दिमाग की कल्पना है, सिर्फ एक चाह है कि हम ऐसा हो जाए। सत्य यही है कि हम हिंसात्मक है और उसकी कल्पना है कि अहिंसात्मक हो जाना। तो हम खुद पर एक अहिंसा का लेबल चिपका देते हैं, हम तथ्यों पर कल्पनाओं को थोप देते हैं और इस वजह से हमारे मन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। आप एक भ्रम पैदा करते हो। आप सोचते हो कि हमको अहिंसात्मक होने के लिए खुद पे काबू होना चाहिए, अपनी अहिंसा को दबाना चाहिए, हमें खुद पर गौर करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास या मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए और पता नहीं क्या क्या। क्या हम इस द्वंद्व को पैदा किए बिना इस सच को स्वीकार कर सकते हैं कि हम हिंसात्मक हैं? क्या हम स्वीकार करने को तैयार हैं कि सच में हम हिंसात्मक हैं? तो सत्य तो यही है कि हम हिंसात्मक हैं, लेकिन आपकी अहिंसा की जो कल्पना है वो आपके भीतर एक द्वंद्व पैदा करती है, एक विरोधाभास पैदा करती है। और जो हमारी कल्पना है उसकी तो कोई भी कीमत नहीं, वो तो बस हमारी कल्पना है, उसकी कोई सत्यता नहीं। अगर आप शांत रूप से अपने भीतर उठते हुए अहिंसा को, अपने भीतर उठते हुए गुस्से को देख सके, जागरूक होकर अगर आप उसे देख पाए कि आपके भीतर अहिंसा उठ रही है, कि आपके भीतर क्रोध जागृत हो रहा है, कि आपके भीतर जलन उठ रही है, आप अपने भीतर की नफ़रत को अगर देख पा रहे हो शांत होकर, अगर आप पूरे होश में देख पा रहे हो कि कैसे आप दूसरों से कंपटीशन करते हो, स्पर्धा करते हो, कैसे आप भीतर ही भीतर दूसरे पे जलन करते हो, अगर आप ये सब बिना किसी सोच के अगर देख पा रहे हो, केवल शांत रहकर अपने भीतर बिना किसी पूर्वाग्रह के, अगर हम पूरे होश में रहकर इसे देख पाए, तभी आपके भीतर से अहिंसा पूरी तरह से मिट जाएंगी। और उसके लिए कोई समय नहीं लगता, तत्क्षण वो हो जाता है। तो अपने अंदर उठती हुई हिंसा को ऑब्ज़र्व करिए, देखिए, उसके प्रति होश में आइए
बस जागरूक होकर अपने अंदर उठते हुए अहिंसा को देखिए। यही एक उसका तरीका है जिससे आपके अंदर से अहिंसा पूरी तरह से मिट जाएगी केवल देखने से। और इसे कोई वक्त नहीं लगता, एक क्षण में यह घटना घटित हो जाती है और आप अहिंसा से मुक्त हो जाते हो। ऐसे ही आप सारे दुखों से, परेशानियों से और अपनी मन की कई वृत्तियों से मुक्ति पा सकते हो केवल होश में उसे देखने से बस। और अब उस हिंसा का तुम्हारे ऊपर कोई भी काबू नहीं रहेगा। तुम उससे स्वतंत्र हो गए हो, मुक्त हो गए हो। अब अहिंसा से हमारी सोच भी दूषित नहीं है क्योंकि हम उसके बारे में होश में हैं। क्या आप लोग इसे समझ पा रहे हो? तो समय में किसी प्रक्रिया के द्वारा हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकते और ये एक ऐसा सत्य है जो तुम्हारे धार्मिक जगत और मनोवैज्ञानिक जगत उन सब के खिलाफ खड़ा होता है। तो अपने वृत्तियों को होश में रहकर देखना, प्रत्यक्षीकरण करना एकमात्र इसका समाधान है। इसे ध्यान में रखें।